परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, इस दुख भरे नाशवान लोक में जहां कहीं भी कभी भी दुख और कष्ट किसी भी मोड़ पर हमारा पीछा कर सकते हैं, वहीं ब्रह्मपाल जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत भक्ति के बिना जीवन कितना कठिन हो सकता है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले ब्रह्मपाल जी ने 28 साल तक भारतीय सेना में कैप्टन के रूप में सेवा दी। एक समय इनकी जिंदगी में देवी देवताओं की पूजा, व्रत, गंगा स्नान और राधा स्वामी पंथ का महत्वपूर्ण स्थान था। दुख और परेशानियों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब इनका एक बेटा एक हादसे में चल बसा। इनके दूसरे बेटे की बीमारी ने इनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया। इनके बेटे की दोनों किडनियां फेल हो गईं और इलाज में पैसे खत्म हो गए। आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अंततः उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। इन भयंकर दुखों ने ब्रह्मपाल जी को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। जब सभी पुण्य समाप्त हो गए और जीवन अंधकारमय हो गया, तब ब्रह्मपाल जी को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता चला। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, जिसने उनके जीवन में एक नया सवेरा ला दिया। अब आप स्वयं ब्रह्मपाल जी की जुबानी सुने उनकी दुख भरी जीवन कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा ब्रह्मपाल सिंह नाम है। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं गांव पिपाला, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 20 अक्टूबर 2011 को ली। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं इससे पहले आर्मी में सर्विस करता था और 28 साल सर्विस करने के बाद में ऑलरेडी कैप्टन के रैंक से जो है मैंने रिटायरमेंट ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से पहले सर मैं जो जगत में आम सभी जो मेरा परिवार भक्ति करता है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गी माता, गणेश जी आदि जो ये पूजा थी, इनकी हम पूजा किया करते थे। जहाँ भी हमें मालूम पड़ता था कि ये मंदिर अच्छा है, उस मंदिर में जाया करते थे। या हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन ऐसे आते थे जो कि हम व्रत भी रखते थे, गंगा स्नान के लिए भी जाते थे। जैसा जैसा जो है हमें समय मिलता था, जैसे कि हम आर्मी में थे तो हम ऑल इंडिया जो है इधर उधर जाने को मौका मिलता था। सभी धार्मिक स्थानों को देखने की इच्छा भी होती थी और वहाँ जा कर के हम अपने मन से वहाँ कुछ कामना भी जो है मांगा करते थे या वहाँ कुछ वादा करके आते थे कि अगर ऐसा मुझे लाभ हो जाएगा तो मैं आपके द्वारा दर्शन करूँगा। इस प्रकार जो है हम जो है भक्ति करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 2004 के अंदर मैं राधा स्वामी से जुड़ा था और 11 के लास्ट तक वहाँ जुड़ा रहा। वहाँ पर जो है सत्संग भी अटेंड करते थे और उनकी किताबें भी पढ़ते थे। जब किताबों में हमने देखा कि राधा स्वामी के मुख्य जो संत हैं शिवदयाल जी, और उनके बारे में हमने पढ़ा कि इनके तो कोई गुरु ही नहीं थे, तो हमने आपस में विचार विमर्श किया अपने भक्तों में कि भाई जब हमारे गुरुजी के गुरु नहीं है तो ये हमारा कल्याण कैसे करेंगे। इस प्रकार वहाँ से भी जो है हमारा मन हटता गया। सर आप पारंपरिक भक्ति साधना कर ही रहे थे और राधा स्वामी पंथ में भी आपने भक्ति साधना की, गुरु बनाए, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? इससे पहले पहली भक्ति जो करता आ रहा था, उसके बाद में जब बड़ा लड़का ख़त्म हो गया तो उसके 8 साल के बाद में मेरा एक छोटा लड़का था जो कि पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद में मर्चेंट नेवी में उसने अपना जॉब जो है अटेंड किया था और वहाँ पर वो क्या नाम है डेक कैडेट में शिप कैप्टन था। लेकिन वहाँ पर जैसे वो सर्विस करता था वहाँ पर उसको पानी सूट नहीं हुआ और उसकी तबीयत वहाँ पर ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद में 1-2 बार के बाद में हमने उसको वहाँ से
इस्तीफा दिलवा दिया कि अभी आप यहाँ सर्विस नहीं करोगे, क्योंकि हम तो पहले ही जो है दुखों के मारे हुए थे। मैंने उस लड़के को जो वापस बुला लिया। वापस बुलाने के बाद में धीरे धीरे जो है उसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन ट्रीटमेंट जो है कोई सफलता हमें नहीं मिली। आखिर एंड ये हुआ कि वहाँ के मेरठ के डॉक्टरों ने उस लड़के को जो है सर गंगाराम दिल्ली को फॉरवर्ड कर दिया। वहाँ पर मैं और मेरी पत्नी उसको दोनों लेके चले गए। वहाँ पर हम लगभग 6 महीने वहाँ पर जो है बच्चे का ट्रीटमेंट कराया। उसकी दोनों किडनी जो है ख़त्म हो गई थी, और जिससे कि उसकी वहाँ पर जो है कोई हमें कामयाबी नहीं मिली। इसी के दौरान जो है हमारी आर्थिक स्थिति, पूरा पैसा ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी जो है हम उस बच्चे को नहीं बचा पाए। जो ये एक्सीडेंट हो गए थे, जो बच्चों की मौत हो गई थी, मुझे गलत हैबिट पड़ गई थी। मैंने ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी और ये स्मोक वगैरह जो करना शुरू कर दिया था। अब इसमें सवाल एक आ जाता है कि इससे पहले जब उन देवताओं की मैं भक्ति करता था, तो मुझे भी नौकरी मिल गई थी, बच्चों को भी नौकरी मिल गई थी, पैसा भी था, मकान दुकान भी जो है सही हो गए थे। लेकिन हम बड़े खुश थे कि आगे जो है भक्ति जो है, जैसा हम ये नाम ले रहे हैं, इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की कृपा से ये सब कार्य चल रहे हैं। लेकिन जब ये सर्वनाश हुआ, जब नुकसान हुआ, तब महसूस हुआ कि हमारा जो भक्ति चार्जर है, जो सही भक्ति है, वेदों के शास्त्रों द्वारा हमारी भक्ति नहीं हो रही थी। जो इससे जो लाभ मिला था वो पिछली कमाई थी या पिछले जन्म की कमाई थी। जब तक वो कमाई चलती रही, जब तक मेरा कार्य सही चलता रहा। लेकिन जब भक्ति दान की जो है बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो 6 महीने में ये मालूम नहीं पड़ा कि कितना कमाया था, कहाँ गया, कैसे गया। यहाँ तक कि पूरा परिवार भी जो है मेरा साथ छोड़ गया। इसके बाद में यहाँ से जब ये दूसरा जो है लड़का जो ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद में तभी एक बहन आई थी मेरे पास में कि अब जो है आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अपने लिए आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाइए। इस प्रकार जो भक्ति करते करते जो काल ने जो है मेरे दोनों बेटों को जो ले लिया था, आपके सामने ऊपर जो फोटो में है ये बड़ा बेटा है जो कि थल सेना में था। इसके बाद में इसकी उम्र 24 साल थी, और जो छोटा बेटा है उसकी उम्र 28 साल है, जो कि मर्चेंट नेवी में था। ये आपके सामने छोटा बेटा है, जो कि दोनों ये भक्ति करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश आदियों की भक्ति करते हुए इस काल ने जो है मेरे से झपट लिया था। दोनों जवान बेटे थे, और आप जो है इनको फ़ोटो पे देख सकते हो। और जब ये लास्ट एक्सीडेंट हो चुका था, तो मेरे जितने भी गार्जियंस थे, जो भी रिश्तेदार आदि थे, सब मिलने के लिए बार बार आ रहे थे। तो उनमें से जो है एक बहन जिसका नाम ज्ञानेश है, वे हमारे पास आई और उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो है हमसे बताई कि भाई साहब, अभी आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो उनकी ये लैंग्वेज सुन करके मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे जो है बड़े सही ढंग से बताया कि बहन जी आप ये बताइए, जब मेरे दोनों बच्चे ख़त्म हो गए तो अब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाके क्या करूँगा? क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो है मुझे क्या नाम है ये बच्चे वापस कर देंगे? ये मेरे उनसे क्वेश्चन आंसर हुए। लेकिन उन्होंने ये बोला कि भैया कोई बात नहीं, बच्चे तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए, आगे सुख शांति के लिए जो है आप परमात्मा के शरण में जाइए। वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। संत रामपाल जी महाराज वे कुछ भी कर सकते हैं। जब आप वहाँ जाओगे, जब उनका ज्ञान पढ़ोगे, तब आपको मालूम पड़ेगी। इस प्रकार जो है हमने भक्तमती से उनसे एक क्या नाम उन बहन से जो है एक ज्ञान गंगा ली। ज्ञान गंगा लेने के बाद में उसको पढ़ाई की। सबसे पहले मेरी वाइफ ने जो है परमात्मा की शरण ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको नाम दान की क्या नाम दया करी। 20 अक्टूबर 2011 को जो है मैं उनके साथ गया और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो है शरण में जो है मालिक ने मेरे पर क्या नाम दया की। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया। सर, आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके दुख दूर हुए? क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? आपने सही क्या नाम प्रश्न किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास में नाम लेने के बाद में हम धीरे धीरे जो है मालिक के बताए तरीके से जो है भक्ति करते रहे। भक्ति करने के साथ साथ हमें इतना ज्ञान भी नहीं था। तो लेकिन उससे पहले जब हम समाज में थे, समाज में हमारे ऊपर तरह तरह के प्रश्न आने लगे। यहाँ तक कि जो हमारे रिलेटिव हैं या इधर उधर के यार दोस्त हैं, उन्होंने हमसे आना जाना या हमारे सामने से निकलना भी बंद कर दिया। सब ये कहते थे कि इनके 2 बच्चे ख़त्म हो गए हैं, इनके मकान के सामने से भी नहीं निकलना। ये सब समस्या सुनते सुनते जो है हमें बहुत परेशानी हुई। और परेशानी होने के बाद में
क्या नाम है, हमने कुछ सोच विचार किया कि भाई और कुछ जो 2-4 अच्छे आदमी थे, उन्होंने ये बोला कि भाई आप जो ट्रीटमेंट ले लो और परमात्मा क्या नाम है, भगवान आपको दया कर देंगे। बगैर किसी प्रार्थना के हमने परमात्मा से प्रार्थना नहीं की, लेकिन हम चुपचाप जो है शर्म की वजह से ट्रीटमेंट लेते रहे, जगह जगह हॉस्पिटलों में जाते रहे। लेकिन लास्ट हॉस्पिटल दिल्ली RR, जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आर्मी का, और वहाँ भी जो है हमने जो है ट्रीटमेंट लिया कि हमारे कोई मालिक जो है बच्चा जो है हमें प्रदान कर दे। उस टाइम मेरी एज जो है 55 साल थी और मेरी क्या नाम पत्नी की एज जो है 50 साल थी। लेकिन वहाँ पर भी जो है हमें जो है कामयाबी नहीं मिली। वहाँ भी उन्होंने जो यही जवाब दिया कि आप जो है इसमें सक्सेस नहीं होगे, और अगर आपको बच्चे की इच्छा है तो आप किसी आश्रम से जो है बच्चे को गोद ले लो। लेकिन हम बोले हम गोद नहीं लेंगे, अब हमारे भाग में बच्चा है ही नहीं। अगर हमारी किस्मत में हमारे बच्चे होते तो वही हमसे दूर ना होते। और हमने एक ही जो है अपने मन में प्लानिंग करी कि अभी हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। इस प्रकार करके अगले 15 तारीख को जो है सत्संग था, हम आश्रम में आए, मालिक का सत्संग सुन रहे थे। सत्संग के बाद में कुछ भक्त हम आपस में पार्क में बैठ जाते थे, अध्यात्म ज्ञान की चर्चा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी जो जो बताते थे, जो जो लाभ देते थे, भक्त आपस में एक दूसरे को जो है बताया करते थे। तो मेरे से भी एक भक्त ने इस अपने फायदे के लिए या इस बच्चे के लिए क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की? मैंने बोला भाई हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना नहीं की है, क्योंकि उम्र के लिहाज से हमें गुरुजी से डर भी लगता है, संत रामपाल जी महाराज से शर्म भी आती है। इस चीज़ की प्रार्थना करने में हमें जो है हिचकिचाहट है। लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बड़े दयालु हैं और सबकी प्रार्थना सुनते हैं, आप प्रार्थना करो। ये सब करने के बाद में अपनी पत्नी से मैंने बात की। उन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि परमात्मा अगर आपकी इच्छा हो, मालिक आप कृपा कर दें तो मैं ट्रीटमेंट करा लूँ, इलाज करा लूँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने उस टाइम ये बोला था हंस करके कि क्या आपने अभी तक ट्रीटमेंट कराया नहीं है? तो मेरी वाइफ ने बोला हाँ क्या नाम गुरुजी मैंने ट्रीटमेंट कराया है। तो उन्होंने एक सवाल किया था, बेटा तेरे ऊपर जो है अब कर्ज खत्म हो गया है, अपना भक्ति करो और मोक्ष प्राप्ति करो। लेकिन उन्होंने जिद की कि परमात्मा जो समाज की जो बातें आ रही हैं वे बाहर नहीं निकलने देती हैं, आप कृपा कर दो और मुझे क्या नाम है आशीर्वाद दे दो। तब संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि ठीक है बेटा जाओ इलाज करा लो। वहाँ से जो है चलने के बाद में इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। शुरू होने के 4 महीने के बाद में हमारी वाइफ को जो है, जिसको MC पीरियड बोलते हैं, MC पीरियड आया, जो कि इससे पहले 2 साल पहले बंद हो चुका था। और इतना MC पीरियड आया कि हम भी घबरा गए थे कि इतनी ब्लीडिंग करने के लिए मुझे डॉक्टर के पास उनको ले जाना पड़ा। तो ये ले जाने के लिए हम नोएडा कैलाश अस्पताल में गए। वहाँ पर हमने चेकअप करवाया और चेकअप कराने के बाद में वहाँ के डॉक्टरों ने ये एक फ़ैसला दिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनकी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद में जब हमारी फाइल लग गई और वो हमें जो है ऑपरेशन की डेट भी दे दी गई कि आप इस डेट को जो है ऑपरेशन के लिए आओगे। उससे पहले हम आशीर्वाद लेने के लिए अपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए, उनकी शरण में गए हम। तो भगवती ने वहाँ प्रार्थना की कि परमात्मा मेरा तो जो है अभी ऑपरेशन होना है। तो वहाँ पर भी कि मालिक ने संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हंस करके बोला था कि किसका ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, चलो सेवा करो, भक्ति करो। ये कह करके जो है हम वहाँ से आ गए, परमात्मा आगे जो आशीर्वाद के लिए भक्तों में बढ़ गए और भगतमती जो है वापस जो है अपने पंडाल में आकर के बैठ गई और इसी चिंता में लगी रही कि आगे होना क्या है। लेकिन उस दी हुई डेट पर जो है हम दोनों कैलाश अस्पताल नोएडा वहाँ गए। जाने के बाद में हमारी जो है उस डेट की वहाँ पर OT में जो है बुकिंग थी। और जब वहाँ पर गए तो जाने के बाद में भगतमती जो है ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए तैयारी करते हैं एक पेशेंट को, इनको तैयार किया और वहाँ जाने के बाद इनकी फ़ाइल जो है स्ट्रेचर पर रख दी गई। वहाँ जब उसमें सब कुछ देखा तो उस फाइल के अंदर जो ऑपरेशन की डेट थी या जिस कारण ऑपरेशन होना था उसमें हर चीज़ ओके लिखी हुई थी कि और जब OT में जो डॉक्टर आते हैं वे फाइल को चेक करते हैं कि किस कारणवश जो है ये पेशेंट यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ भीड़ अधिक रहती है। तो ये तमाम चीज़ जो है वे डिटेल में चेक करते हैं। जब डॉक्टर साहब ने देखा कि आपके तो हर चीज़ ओके है, इसमें ऑपरेशन नहीं है, तो ये भी एक चमत्कार की बात है। संत रामपाल जी महाराज जी की मेहरबानी है जो उन्होंने बोला था कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा। पेशेंट को वापस कर दिया गया और इनका ऑपरेशन नहीं हुआ। इसी के दौरान मालिक की कृपा से अगले 9 महीने में मालिक की ऐसी रजा हुई कि इस झोंपड़ी के अंदर
मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से एक बच्चे ने जन्म लिया। हमने प्रार्थना की थी, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी कि हम तो परमात्मा ओवर एज हैं, भक्तमती के लिए मना कर दिया, डॉक्टर ने मेरी मना कर दिया है, और सब सिस्टम जो है जो डॉक्टरी लाइन के हुए फेल बता दिए गए हैं। तो मालिक ने बोला कि बेटा चिंता मत करो, मैं अपने कोटे से आपको एक हंस दूंगा, एक लाल दूंगा। तो परमात्मा ने वो करके दिखाया और उस बच्चे ने इस घर में जन्म लिया। आज वो बच्चा जो है 7 साल का हो चुका है, आपके सामने अभी आप देख सकते हो। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा की थी, वो बच्चा अपनी क्या नाम है मम्मी की गोदी में है, आप सब देख सकते हो। और बड़ी एक खुशी की बात है जो मालिक ने एक कृपा की और अनहोनी को होनी करके दिखाया है। और इस समाज के लिए, इस भक्त समाज के लिए इससे बड़ी जो है और क्या मतलब जानकारी हो सकती है, क्या चमत्कार हो सकता है, ये आपके सामने है। मेरी वाइफ की एज 54 साल है। इस एज में डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इस एज में जो है आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन परमात्मा ने वो आपके सामने अनहोनी को होनी करके जो है अपने कोटे से जो है संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया है। सर, समाज के लिए आप एक उदाहरण हैं, और आज जो लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, दुखी हैं। सर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश तो नहीं दे सकता और ना ही मैं इस लायक हूँ। मैं तो एक अब परमात्मा का कुत्ता हूँ, दास हूँ। लेकिन मैं उनसे प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि भाई आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। परमात्मा ने हमें वेद शास्त्र से, गीता से हर चीज़ जो है ओपन करते हैं। आज हमारे जो है 10-12 के चैनल चल रहे हैं, उसमें सत्संग को देखिए आप और सही जानकारी प्राप्त करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और अपनी मोक्ष प्राप्ति कराइए, साथ में अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ऐसा नहीं पुण्यात्माओं के संतान है वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापर तक जो बैन था तो इसमें वो निकल नहीं सके थे, अगर ज्यादा फंस जाते। तो अब तो बच्चे होंगे, वो भी अच्छी बात है, उनको भगवान की भक्ति, उनके संस्कार अच्छे बन जाएंगे, वो भी पार होंगे और हमारा उनका जो कर्ज है वो भगवान माफ कर देगा। जैसे पीछे हरियाणा सरकार ने कर्जे माफ कर दिए किसानों के, जो भी जिसने ले रखा था मजदूरों ने या जैसे भी, तो वो फ्री हो गए और आगे ठीक चलेंगे तो अपना सुख होगा। ऐसे ही परमात्मा भी अपने बच्चों का, ये जो आपका एक दूसरे का कर्जा है, बेटा बेटी बनकर आए हैं, कोई पिता बनकर आया है निकम्मा है, पिता शराब पीता है, बेटा कुमावा है, तो वो ले रखा है उसने कर्जा, वो पूरा कर रहा है। सुखदेव ऋषि ने कहा था, जब जन्म लेते ही उठकर चल पड़ा माँ के गर्भ से, 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया, और वेद व्यास जी उसके पिता कहने लगे, बेटा दर्शन तो दिखा दे, अरे शकल तो दिखा दे, तेरी 12 वर्ष बाट देखी, इंतजार की मैंने। सुखदेव ऋषि कहते हैं कि व्यास जी, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने तू कितनी बार मेरा पिता हो लिया, ये तो बुरा झंझट है। अब मैं इस मोह में फंसू नहीं, तेरी तरफ देख लूंगा, मेरी आस्था पिता रूप में हो जाएगी। आप तो ग्रस्त हैं ही इस कीचड़ में, यूं कह करके वहां से अंतर ध्यान हो गया, आकाश में उड़ गया। ऐसी सिद्धि थी पिछले जन्म के संस्कार, बैटरी चार्ज थी इसकी, लेकिन पार नहीं हो सका था जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा। तो कहने का भाव ये, जब सुखदेव ऋषि ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, एक ऋण के आधार से, ऋण संबंध से हमारा ये संस्कार जुड़े हुए हैं, हम एक परिवार का तो अपने ठाठ दिखाई देते हैं। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज माता पिता हैं, बेटा बेटी है, पिता की मृत्यु होगी उन नाइजीरिया में जन्म लेवे, और पुत्र की मृत्यु होगी मन श्रीलंका में जन्म लेगा, 12 बाट हो गए, कोई कहीं जन्मा कोई कहीं जन्मा। ये कहाँ का साथ है आपका? एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ ये नहीं सोचना कि बच्चों को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, पति को छोड़ दें, नहीं। जो कर्ज किसी से ऋण दे रखा है और वो लोन देता नहीं तो महान नकम्मा आदमी होता है। उसने अपना ऋण सहर्ष उतारना चाहिए, छोड़ के भागने से कोई लाभ नहीं होता।
और अब परमात्मा का साथ मिल गया, आपको ऐसा बिजनेस मिल गया कि आपकी कमाई इतनी हो जाएगी कि आप आसानी से ऋण तार सकोगे। और फिर वो समर्थ मिल गया कि आपका एक दूसरे का ऋण समाप्त कर देंगे और आपको फ्री कर देंगे, आपको मोक्ष दिलाएंगे। तो अब जो आपको संतान है या नहीं है, पुण्यात्मा ये सत्कर मानना। परमात्मा का विधान जगत से न्यारा होता है। भगत के नियम अलग होते हैं, जगत के नियम अपने होते हैं। उनके नियम यही जन्मने और मरने के होते हैं, भगत ने यहाँ से पीछा छुटवाना होता है। तो जिनके संतान नहीं है उनको कति चिंतित होने की जरूरत नहीं, उनका तो फाइनल गेम है, ये सत्कर मान लिए। लेकिन ये मन डट नहीं देता, यो काल में इतना प्रेरणा भर रखी, इतना प्रेशर भर दिया। बहनें नु सोचती हैं हमें बांझ कहेंगे। एक बहन को बता रहे थे डॉक्टर का कोई तकलीफ नहीं और संतान नहीं, तो ये भगवान की दया होती है। फिर भी परमात्मा आवश्यक समझेंगे तो आपको संतान भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हमने देखा को 25-25 वर्ष 27 वर्ष विवाह को हो गए थे, आज उस बहन को जुड़वा बच्चे दे रखे 2। एक को 56 वर्ष की आयु में एक लड़की होगी थी और वो लड़की पुत्र पुत्री वाली हो रही, और उसने दीक्षा ली 56 वर्ष की आयु में लड़का दे दिया भगवान ने। तो वो तो मांगते ही संतान, उन्होंने भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे तो फिर परमात्मा कहते हैं भक्ति तो करोगे तो सारे नियमों से परिचित होना चाहिए, और उचित समझेंगे तो आपको संतान देते उन्हें क्या देर लगे, हाथ जुड़वा देगा संतान से आपकी, कोई बात है या। लेकिन पुण्यात्मा आपका उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। यदि आप आश्रम आते हो और आप भक्ति करना चाहते हो, ठीक है, भगवान कोई बालक नहीं, परमात्मा कोई अनजान नहीं, उसको क्या पता नहीं जो मेरी शरण में आ गया है इसको कौन सी डोज देनी है। जब डॉक्टर के पास एडमिट हो गए हो, अंडर ट्रीटमेंट हो, तो डॉक्टर को पता है इस रोगी को कौन सी दवाई देनी है, और वह डॉक्टर कोई दवाई दे और मरीज का ये नहीं मुझे ये दे, तो डॉक्टर तो देखो ना, कोई वैसे को फर्जी बैठा होगा मूर्ख, वो उसको कुछ भी दे सकता उसको मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर वही देगा जो उसके हित में होगी। तो आपको वही मिलेगा जो आपके हित में होगा और गारंटेड मिलेगा। लेकिन आप चाहोगे और आपको हानि करेगा, भगवान नहीं देगा। या आइयो से मत आइयो, ये सत्कर मान लेना। जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए, और मुनिंदर नाम से जब आए थे वही आत्माएं जो सतयुग में थी, विद्याधर ब्राह्मण और दीपिका वाली, वही आगे वेद विज ब्राह्मण और सूर्या वाली आत्मा बनी, और उनको फिर परमात्मा वो भी निसंतान थे। ऐसे ही कमल के फूल पर मिले वो उठा कर ले गए, कंवारी गाय से उनकी परवरिश हुई। अब जब त्रेता युग में परमात्मा आए, उन्होंने कुछ लीलाएं की। कैसी लीलाएं की? रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अब क्या बताते हैं? जैसा कि आप जी ने रामायण के अंदर सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है बहुत सा, कि समुद्र के ऊपर पुल के बनाने का जो प्रकरण था हम बहुत प्रकार से सुना करते थे। कभी कोई कहता था श्री राम ने समुद्र पर पत्थर उतरा दिए, और कोई कहता था कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया, पत्थर तैर गए। कोई कहता था नल नील के हाथों में एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर डूबते नहीं थे, उससे तैरे। ये था खिचड़ी ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज। कहते हैं
लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। ये अधूरा ज्ञान था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। अब उस नल नील तेरे या श्री राम से तेरे या हनुमान ने उस पर राम लिख दिया, उसने तेरे कोई एक फाइनल तो करो। अब ये फाइनल होगा। ये नल नील कौन थे? ये दोनों आपस में मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं बहन थी, और इनके ऊपर 3 ताप का बहुत भयंकर दुख था, जिस कारण ये मेंटल हो गए थे। सब ऋषियों से और सभी उपचार करने वाले, झाड़ फूक करने वाले या जितने भी वैद्य थे, सब करवा के वो थक चुके थे। ऋषि महर्षियों ने कहा कि इनका प्रारब्ध के अंदर ये दुख है, ये आजीवन बना रहेगा, इनकी किस्मत में लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आत्मा जो है परमात्मा की तरफ आकर्षित रहती है, उसका वो यहाँ संतोष नहीं करती कि अब मेरा इलाज नहीं है, फिर भी सोचता है कि कहीं ना कहीं अवश्य भगवान कभी सुनता है जीव की। तो वो परमात्मा जब मुनिंदर नाम से आए हुए थे ऋषि रूप में, ऋषि लोग नहरों के दरिया के साथ अपने आश्रम बनाते थे और वहाँ श्रद्धालु जाते थे, उनसे आशीर्वाद पाते थे, ज्ञान सुनते थे। तो सत्संग कर रहे थे, क्या करते थे? परमात्मा मुनिंदर नाम में आए थे। नल और नील को पता चला कि कोई ऐसे संत हैं जहां जाने से सब दुख दूर होते हैं, और भी बहुत से बूढ़े बुजुर्ग, रोगी या जिज्ञासु जाने लगे। फिर वो नल नील भी चले गए। नल नील ने जाके ज्यों ही परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया और परमात्मा कबीर जी, मुनिंदर जी ने आशीर्वाद दिया, वो दोनों स्वस्थ हो गए। नहीं तो उनको पता नहीं था, ऐसा बुरा हाल था उनका। कभी आंखें ऐसी थी, लाल पड़ते, मुख से लार गिरती थी, ऐसी स्थिति थी उनकी। मेंटल से हो गए थे, आंखें भी टेढ़ी टेढ़ी थी। तो दोनों स्वस्थ हो गए। जो रोग था मानसिक शारीरिक वो सब समाप्त हुआ। तो मुंह की तरफ देखते रहे और कहा, भगवान ओहो आप कहाँ छुपे थे मेरे दाता, आप कहाँ छुपे थे? हम सब जगह थक लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिल रही थी। और खड़े होकर बता रहे हैं, देखो हम स्वस्थ हो गए, ये तो भगवान आए हैं, सर्वशक्तिमान है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये महर्षि भगवान के ही स्वरूप हैं। उन्होंने परमात्मा से दीक्षा ले ली, फिर सेवा करने लगे। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, रोगियों की सेवा करने लगे। उनके बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए ले जाते हाथ जोड़ जोड़ के, क्योंकि सत्संग में बताया जाता है कि यह सेवा भी एक आपको बहुत पुण्य देती है। पुण्यात्मा, हमारे पाप जो है ना कई प्रकार के होते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है और इसमें कई प्रकार के मैल लग जाते हैं, तो कुछ मैल ऐसे होते हैं जो केवल पानी में डालने से सब ठीक हो जाते हैं, जैसे रेत लगा है, गारा लगी है। और कुछ ऐसे मैल होते हैं जो साबुन के प्रयोग से ही साफ होंगे, और कुछ ऐसे मैल होते हैं कि उसको ड्राई क्लीन ही करना पड़ता, उसका कोई विकल्प नहीं रहता। तो इसी प्रकार हम युगों युगों से अपने इस अंतःकरण रूपी कपड़े को ऐसे मैला किए बैठे हैं। तो जैसे उसी मंत्र जाप से कुछ एक को तो जल्दी आराम हो जाता है, तो थोड़ा मैल था जल्दी उतर गया, साफ निर्मल हुआ। और किसी का ज्यादा है तो उसको सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ पाप ऐसे हैं हमारे जो सेवा से कटते हैं। आर्थ से सेवा करे, कि तो रोटी पोवे, कि तो बर्तन साफ करे, झाड़ू लावे, मैट बिछावे, कोशिश करे। अगर कोई नहीं करने देता है कि नहीं हम कर लेंगे तो वो दूसरी बात है, पर आपकी नीयत नहीं हो रहा है, हम भी कोशिश करें थोड़ी बहुत सेवा बने भगवान की, तो उससे आपको बहुत लाभ होता है। और दूसरा ये है, जैसे सत्संग सुनने से ज्ञान यज्ञ है, इससे भी कुछ पाप आपके नाश होते। संत के दर्शन से भी आपके कुछ प्रकार के पाप उसी से नाश होंगे, और कोई तरीका नहीं है। और अन्य प्रकार के जो घोर पाप हैं वो मंत्र से साफ होंगे। जो मंत्र से कटेंगे वो मंत्र से ही कटेंगे, और जो दान से कटने वो दान से ही कटेंगे, मंत्र से नहीं कटेंगे। तो इन सब का सामूहिक सभी मिलकर के आप स्वच्छ हो पाओगे, पाप रहित हो पाओगे, भक्ति युक्त हो पाओगे। तो ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा से करे। तो उनको ये पक्का हो गया था। परमात्मा ने कहा, बेटा तुम बर्तन साफ किया करो, और बुजुर्ग सेवादार जो भक्त हैं ऐसा है, उनके कपड़े साफ करा करो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। इस कुछ आपके पाप ऐसे हैं जो ऐसे कटेंगे। तो उन्होंने वो दृढ़, क्योंकि गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, उनको पक्की धारणा होगी, गुरु जी ने जो बोला ऐसे करेंगे, नहीं हमारे पर फिर आपत्तियां आ जाएंगी। तो
कपड़े ले जाते, वृद्धों के कपड़े धोते, बर्तन ले जाते, बर्तन धोते। पहले ऐसे था, साबुन सुबन थे नहीं, पानी में भिगो दिए बर्तन, आध घंटा घंटा उनको भिगोना पड़ता था, फिर उनको साफ करना पड़ता था, ऐसा तरीका था। तो बर्तन भिगो कर वो बैठ जाते वृक्ष के नीचे दरिया के किनारे। उधर से दरिया के बहाव में कुछ बर्तन बह जाते थे, उनको पता नहीं होता। फिर वो चर्चा करते, जो सत्संग में सुनकर जाते थे वो चर्चा करते और अपने दुखों को याद करते। अब देखो, हम सब ने कह दिया था आपका रोग कहीं नाश नहीं होगा, आपने सदा भोगना पड़ेगा, और देखो भगवान के दर्शन आशीर्वाद होते ही मैं स्वस्थ हो गया। मैं हो ये तो परमात्मा है, हमारा भाग्य उदय होगा। इस तरह चर्चा करते, उधर से एक बर्तन बह जाते, उनको पता नहीं लगता। वैसे मोटे दिमाग के थे, गिनती कावा नहीं थी। और जितने शेष बचे होते उन्हें मांझ धो के ला कर रख देते। ऐसे कपड़ों का करते, वो भी बह जाते कुछ। तो जो जिसका बर्तन नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, वो दुखी हो जाते और कहते भाई नल नील आप ये सेवा ना करो हमारी, क्योंकि हम अब कहाँ से लाएं, हमने तो रहना 4-5 दिन यहाँ पर, बर्तन कहाँ से लाएं, दूसरे कपड़े नहीं। तो उनको 1-2 बार कहा, वो कहते ठीक, आगे ध्यान रखेंगे। वो फिर वही व्यवस्था। फिर उन्होंने कहा, गुरु जी से बता दी एक दिन कि महाराज जी आपके सेवादार अपने भक्त हैं, ये हैं तो अच्छी आत्मा, परंतु ये बोले बाले। तो दूसरे जो और भी सेवादार जाते थे वो बताते आकर के, ये बातें करने लग जाते हैं, ध्यान नहीं देते और वो बह जाते हैं इनके। हमने कह भी लिया इनको कई बार। तो उन्होंने कहा, जी गुरुजी इनको कहो हमारी सेवा ना करें, हमारे तो कोई कपड़े नहीं है, कपड़े चले गए, ऐसे हो गया। तो परमात्मा ने कहा, बेटा तुम छोड़ दो, इनकी सेवा ना करो, तुम और सेवा कर लो। तो उन्होंने चरणों में पड़ गया, माफी मांगी, क्षमा याचना की, गुरुदेव हमारी सेवा ना छीनो। वो डर गए कहीं गुरुजी नाराज हो गए और तुम्हारे ऊपर फिर आपत्ति आ जाएगी, यह सेवा नहीं करी था। तो चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोए। वो डरे हुए थे कि कहीं फिर वो विपत्ता आ गई तो मर जाएंगे। तो समझ गए परमात्मा भी अंतर्यामी थे, कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, करो सेवा, तुम करो सेवा। और आज से आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे जल में, बरसों की तो बात क्या है। तो वो आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने। पहले कांसी धातु के, कांसी धातु थी, उसके थाली बेले हुआ करते और उसको वो पानी में डूबा करते, वो रह ही नहीं सकते। तो परमात्मा ने उस आशीर्वाद के बाद वो कांसी की धातु भी, बेले भी पानी पन्नों के तैरने लग जाते, भरे भरे भी। और वस्त्र रख दिए, जहां उन्होंने रख दिया वहीं रह गए। वही उठा मत उठा, दूसरे तो उठे भी को नहीं। अब और भगत भी कोशिश करो ना, तो एक कपड़े ने पकड़ कर 3 खींचे, वो ना हल्ला, हर वो उठाओ जब उठ जाए। तो उन्होंने कहा, अभी गुरु जी ने इनको शक्ति दे दी, जादू दे दिया इनके हाथ में। कहने का भाव ये है दास का कि फिर ये क्या हुआ, जब लंका के ऊपर श्री रामचंद्र जी ने चढ़ाई करनी थी उस पर सीता को छुड़वाने के लिए, तो उसके सामने समस्या आई कि रास्ता नहीं समुद्र में, कैसे सेना को लेकर जाऊं। उस समय आपने भी सीरियल भी देखे होंगे, उसमें घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री राम जी ने 3 दिन प्रार्थना की समुद्र से कि मुझे रास्ता दे दे। जब नहीं रास्ता दिया समुद्र ने, कहते हैं लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जो ही उस तीर से समुद्र को फूकना चाहा अग्नि बाण से, उसी समय समुद्र विपर रूप धारण करके, ब्राह्मण रूप धारण करके बाहर आ गया और कहा, प्रभु हे मालिक मुझे ना फूक, सारी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसमें ना जाने कितने जीव पनाह पा रहे हैं, शरण पा रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, आप पाप के भागी बनोगे और फिर ये इतना गड्ढा बन जाएगा, आप किसी प्रकार भी नहीं जा पाओगे। आप ऐसा काम करो, सर्प भी मर जावे, लाठी भी ना टूटे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि बोलो वो कौन सा तरीका बताइए। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 आपके सेना के अंदर हैं, शिल्पकार भी हैं, वो उनको उनके गुरुदेव से प्राप्त, उनके हाथ में एक शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर भी नहीं डूबते, आप उनका सहयोग लीजिए। नल नील को बुलाया गया, नल नील से पूछा कि क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई करामात है। तो उस दिन वो फोड़ गए, अभिमान हो गया उनमें कि हाँ जी है, कि कुछ ट्राई करके दिखाओ भाई, ट्रायल दिखाओ। नल नील दोनों ने एक एक पत्थर उठाया रखा, दोनों डूब गए।
फिर उठा के लाए, वो दोनों फिर डूब गए। अब उस असमंजस में पड़ गए, या क्या हुआ आज हमारे साथ। उनके मन में ये वहम हो गया, उनके अभिमान छा गया कि यदि हम कोई प्रार्थना अपने गुरु से करेंगे तो ये न सोचेंगे ये तो शक्ति कहीं और से लेते हैं, इनमें नहीं है। उसी में विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नलनील तुमने गजब कर दिया, तुमने आज अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, जिस करके तुमने हानि करी। याद करो उस परम पिता अपने गुरुदेव को, गुरु को याद करके कोई काम करना चाहिए, तब सफल होता है। नलनील भी समझ गए इस बात को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना, और ठेस लगे तो छन होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को गर्भ होता रहता है और वही जानती है उसको कैसे प्रफुल्लित किया जाएगा। रात्रि के समय करवट लेती है तो भी डरती है कहीं दाब ना आ जा, मेरा लाल खराब हो जा। चलते फिरते भी बहुत सावधानी बरतती है, कहीं पैर ना ऊंचे नीचे में टिक जा और मेरा बच्चा गर्भ नाश हो जा। तो कहते हैं ये भक्ति जिस दिन आपको सत भक्ति सत्संग से, पूरे संत से मिलती है, ऐसे आपके अंदर एक भक्ति रूपी लाल आपकी आत्मा में शुरू हो जाता है बनना। और उसको ऐसा सावधानी से प्रफुल्लित करना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को राख यत्न बना और ठेस लगे तो छन्न हो, तेरी ऐसे भक्ति जावे, नाश हो जाएगी भक्ति का। फिर रोती रह जाती वो बहन, उसका पेटा नहीं भरता, जिसका गर्भ नाश हो जाता है। फिर शुरुआत कभी हो ना हो। तो इसलिए पुण्यात्माओं, नलनील ने यह गलती करी, उसकी सजा तुरंत मिली। फिर उन्होंने भगवान परमात्मा को याद किया। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खा लखी अपार, सिंधु पे चला तिराने वाले। जा सतरे खा लखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। तो परमात्मा पहुंचे जब उन्होंने हृदय से याद किया। और रामकृष्ण कौन थे, इनको तो हम वैसे सुप्रीम पावर मान रहे थे। ये भी जब दुखी होते परमात्मा याद करते हैं। और गरीबदास जी ने कहा कि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे, ये भी तो उस परमात्मा के सहजादे हैं, ये अच्छी आत्माएं, आपसे भी अच्छे हैं उनके प्यारे बच्चे। लेकिन ये भ्रमित हो गए, काल के फंस गए, इनका दुरुपयोग कर रहा, ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई भी बच्चा माता पिता का बिगड़ जा, गलतियां करता है भारी भारी, तो भी उनके हृदय में जगह नो की नो रहती है। बेटा तो है ही, बेटी तो है ही, वो ममता तो साथ ही है। तो परमात्मा के बारे में गरीबदास जी ने कहा कि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति है तीनों होए प्यादे। कहते तीनों देवा कमल दल बसे। ये तीनों देवता हमारे कमलों के अंदर रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो श्री राम ने भी फिर देखा भी समुद्र, यो नलनील वाली बात भी बिगड़ गई। अब क्या होगा, जो भगवान को ही याद करता प्राणी हार के, तो उसका भी दुख निवारण करना था, श्री रामचंद्र का भी, और नलनील को भी शिक्षा देनी थी। हमारे लिए एक प्रमाण छोड़ना था कि बकवाद नहीं चले इस भक्ति मार्ग में, आजीवन सावधान रहना पड़ेगा। तो परमात्मा आते दिखे दूर से। किसी ने कहा कि महर्षि महात्मा कौन आ रहे हैं। नलनील की नजर गई कि तो गुरुजी आगे हैं, सतगुरु आगे हैं। बाज कर चरणों में दंडोत प्रणाम किया, तब तक भगवान निकट आ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अर्ज किया कि हे ऋषि जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति है। सारी कथा सुनाई। परमात्मा बोले मुझे पता है। और कहा कि ऐसा दुर्भाग्य है मेरा कि आज आपके इन शिष्यों के हाथों में भी यह शक्ति नहीं रही, इनके हाथों से भी पत्थर नहीं तैर रहे, मेरा दुर्भाग्य है। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों से कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें अभिमान सा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा जी फिर मेरा क्या होगा। परमात्मा बोले करता हूं इलाज। एक सोटी ले रखी थी परमात्मा ने, डंडी हाथ में छड़ी, डोगा सा। कहने लगे मेरे साथ साथ आ जाओ। एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के चारों तरफ परमात्मा ने ऐसे अपनी उस सोटी ते, छड़ी ते, डंडी ते रेखा खींच दी कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, उठाओ और पुल बनाओ। तब वो पत्थर तेरे थे भाइयों,
अभी तक कोई का राम ने तार दिए, कोई का नल नील ने तरा दिए, कोई तो हनुमान ने राम का नाम लिख देता है तेरे गे। हनुमान तो अपना दैनिक क्रिया करा करता, वो तो पत्थर पे वैसे लिख लेता था राम राम राम, ताकि सामने वाले भी देखें। क्योंकि भक्ति जो करनी होती है वो मंत्र काम करते करते करना होता है। तो उस राम राम जाप नहीं था उनका, तो राम को तो सिर्फ सामने वाला पढ़ेगा देखेगा तो भी 2 बार तो राम राम कहेगा। इस तरह वो क्रियाएं थी, बाकी उनसे राम नाम से वो नहीं तेरा था। अब कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, कहते जो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं। तो इस प्रकार त्रेता युग में आए थे भगवान मुनिंदर रूप में परमात्मा। उस समय नल नील को स्वस्थ किया और श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पहाड़ जैसा दुख था वो पुल बनवाया। और परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को समझाते हैं कि तुम इन राम कृष्ण को भगवान मान बैठे, किस आधार से? एक छोटे मोटे इनकी लीला देखकर कैसे कि श्री कृष्ण जी को तुमने राम मान लिया, भगवान मान लिया, कि उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरिराज बोलो जिसने। और आपके पुराण बताते हैं, आप खुद कथा सुनते और सुनाते हो कि शेष नाग सारी सृष्टि न ठारा, जिसको ऊपर पृथ्वी भी सारे ये लोग ग्रह भी प्रह भी। तो एक पहाड़ के ठाण तो भगवान मान लिया, तो शेष नाग क्यों नहीं माना तुमने परमात्मा? और फिर आप ये भी कथा सुनते हो हनुमान जी द्रोणागिरी उठा ले, तो हनुमान भगवान क्यों नहीं? क्या बताते हैं कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। फिर क्या बताते हैं? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे, और अगस्त ऋषि ने ये 7 पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक अगस्त ऋषि हुए हैं जिनमें ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने एक घूंट में 7 समुद्रों को पी लिया था, खत्म खाली कर दिया था इसको। फिर प्रार्थना करी तो वापस उसको छोड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना लिया इसलिए भगवान मान लिया। कहते अगस्त ऋषि ने 7 पी लिए थे, वो क्यों ना भगवान माना। फिर कहते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो नागफास में आ गए थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ कि तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तो बुद्धि तो काम ले लो। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका। वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, ये हमारे हमदर्द हैं, हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं। चींटी से लेकर हाथी के, रंग से लेकर राजा के, और देव से लेकर महादेव और सुरपति इंद्र तक के वो ही जनक हैं। दुर्गा देवी और ज्योति निरंजन ब्रह्म सरपुरुष और अक्षर पुरुष के भी जनक वही हैं। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति भले ही अचिंत से हुई है, अचिंत भी उसी परमात्मा कबीर साहब का पुत्र है, उनका ही दिया वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत के माध्यम से हुई थी। तो पुण्यात्माओं, आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, ये महागंदा स्थान है, और यहां कोई ना रहा ना रहेगा।
परमात्मा स्वयं आते हैं इस काल के जाल को समाप्त करने के लिए, अज्ञान हटाने के लिए, और हमें अपना निज स्थान बताने के लिए, जहां हम पहले रहा करते थे, जहां कोई दुख नहीं था। यहां काल भगवान ने हमारे को इस 5 तत्वों की कैद में बेड़ी लगा रखी है, रोक रखे हैं इस बॉडी में। कोई गधे की बॉडी में, कोई सूअर के पिंजरे में, कोई मानव के पिंजरे में। ये जीव इस शरीर रूपी पिंजरे में और 21 ब्रह्मांड रूपी कैद में रोक रखा है। यहाँ कोई सुखी नहीं है। यहाँ के प्रबंधक भी सुखी नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 व्यवस्थक बताए जाते हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं, ये काल भगवान का लोक है। काल से अंडरस्टूड है कि वो क्या चीज है, क्या वस्तु है। ये काल नाम ही अपने आप को डिफाइन करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय यही काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सभी को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, सबका नाश करने के लिए। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो सिद्धों को भी खा रहे हो, जो वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं बख्श रहे हो। कोई आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कोई आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तब इसने कहा कि मैं काल हूं भाई, मैं सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, उसके बाद कभी काल नहीं कहा। और ये कहना कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, श्री कृष्ण तो पहले वहां विद्यमान थे। इसका नाम काल है। परमात्मा ने आकर बताया है, जो सबके पिता हैं, सबके जनक हैं, कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। उसके लिए सब अपनी व्यवस्था करवा रहा है। अपने तीनों पुत्रों से रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को कर रखा है, सतगुण युक्त विष्णु जी को, और तमगुण युक्त श्री शिव जी को, शंकर जी को। इन तीनों से ही ये सब व्यवस्था अपनी करवा रहा है। ब्रह्मा जी से निकल रही तरंगों, उसके अंदर से निकल रही उस वासना से हम सभी जीव प्रभावित होते हैं और संतान उत्पत्ति करते ही करते हैं। विष्णु जी के अंदर से निकल रही सतोगुण की तरंगों, उसके अंदर वो वासना निकलती है, जिससे हम प्रभावित होकर के यहां एक दूसरे के साथ मोह के अंदर, ममता के अंदर ग्रस्त रहते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हम यहां से ये मोह हटा सकें। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हिंदू समाज में देवी दुर्गा जी को आदिशक्ति और सर्व सुखद देवी के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई देवी दुर्गा जी की पूजा कर ले और उनसे अर्चना करे तो वह माता कभी किसी को खाली हाथ जाने नहीं देती। लेकिन दर्शकों, आज बदरपुर दिल्ली की रहने वाली सुंदर देवी जी का अनुभव सुनने के बाद आपकी धारणा बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि सुंदर देवी जी 32 सालों से देवी दुर्गा जी की पूजा कर रही थीं। लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कोई राहत नहीं मिल रही थी। ये मानसिक शारीरिक रूप से पीड़ित थी और दैविक शक्तियों से भी परेशान थी। दर्शकों, सुंदर देवी जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों सुंदर देवी जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। सुनते हैं सुंदर देवी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साई जी सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा सुंदर देवी नाम है। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली बदरपुर से आई हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2010 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, हिंदू धर्म होने के कारण सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और देवी को मैं इष्ट मानती थी।
बहन जी, आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में होने के कारण देवी देवताओं की पूजा करते थे और देवी को अपना इष्ट मानते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? नहीं सर जी, मुझे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुए। मैं बहुत दुखी रहती थी इन पूजा को करते करते। इतनी दुखी थी कि बहुत ही ज़्यादा। मैं शरीर से भी दुखी, मानसिक से भी, आर्थिक सब चीज़ से दुखी हो गई थी। देवी ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया था। कहते हैं लोग देवी देवी, लेकिन देवी की पूजा करते करते मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। जैसे देवी मुझे आदेश करती थी मैं वैसा ही काम करने लगती थी। जी मुझे कहती थी तो कूड़ा चुग ले, तो मैं कूड़ा चुग लेती थी। इतनी मतलब दुखी हो गई थी मैं, बहुत ही दुखी हो गई थी उनसे। 32 साल तक मैंने बहुत परेशानी उठाई है देवी के चक्कर में। और मेरे जो है शरीर में, सारे में, सब में दर्द रहता था कि जहाँ भी कहीं मैं कीर्तन में या घर में गीत भी गाने लगते थे देवी के, जब भी मैं खेलने लगती थी, लेकिन सब जगह झाड़ फूंक, श्यानन को, भक्तन को, सबको दिखाया, पर कहीं से भी मुझे कहीं से भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैं बहुत ही शरीर से दुखी हो चुकी थी और ऐसा लगता था कि बस जिंदगी रहे ना, इससे तो आत्महत्या कर लूँ, इतनी परेशान हो गई थी मैं इसके देवी के चक्कर में। लेकिन कहीं से भी मुझे कोई सुख आराम नहीं मिला। और मेरे बच्चों को भी, जब मेरे बच्चे हुए तो दो बच्चों को, लड़का लड़की थी, उनको दोनों को दौरे पड़ने लगे। और वो इतने बड़े बड़े होने का पर भी वे जो है दौरे पड़ते थे और कहीं भी गिर जाते थे। अब मैं खुद भी परेशान और मेरे बच्चे भी परेशान। मैं कहाँ कैसे कैसे उठाऊँ। वो जवान भी हो गए तब भी उनकी हालत ऐसी ही रही। उन्हें कहीं से भी, इतने सारे मैंने अस्पतालों में, दिल्ली के कैलाश, अपोलो और सफदरजंग मेडिकल, बत्रा हॉस्पिटल, सब में मैंने उसका इलाज कराया, पर कहीं से भी मेरे बच्चों को कहीं से भी कोई आराम नहीं है। उनके दौरे बंद नहीं हुए और ऐसे ही पड़ते रहे। मैं दवाई करती रही लेकिन उन्हें कोई भी आराम नहीं हुआ। मेरे बच्चे भी बहुत दुखी रहे और मैं भी बहुत दुखी रही। और मुझे जो है 15 साल तक उसी दौरान देवी की इतनी भक्ति करती थी और भक्ति करते करते भी मुझे टीबी की बीमारी हो गई। चार बार मैंने टीबी का इलाज करवाया, 2-3 साल का कोर्स करा, लेकिन फिर भी मुझे उनसे भी कोई आराम नहीं हुआ। बहन जी, आपने बताया कि आप देवी दुर्गा की पूजा करती थी, उनको अपना इष्ट मानती थी और उनकी भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हुए, बल्कि परेशानियां ही परेशानियां रहीं। आपका पूरा जीवन दुख में बीता और आपने 32 साल तक दुख उठाए। आपको टीबी की बीमारी हो गई, 15 साल तक आपको टीबी की दवाई खानी पड़ी, लेकिन उससे आपको कोई राहत नहीं मिली। इसके अलावा आपके दोनों बच्चों को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर जी, मेरे दामाद हैं सर जी, उन्होंने मुझको जो है एक सीढ़ी दी कि मम्मी आप इस सीढ़ी को देखो। तो तब तो मैंने वो सीढ़ी देखी नहीं। उन्होंने लगा के भी दिखाई तो मैंने उनसे मना कर दिया, नहीं मैं तो सब गुरुजी ऐसे ही हैं, मेरा तो इन सब से जो है बिल्कुल विश्वास उठ चुका है और मेरा कहीं भी मन नहीं करता किसी भी कुछ देखने के लिए। फिर मैं 3-4 महीने तक जो है चुप रही। ये मेरे से समझाते रहे पर मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने खुद परमात्मा की, भगवान की, पता नहीं मेरे पे ऐसी रजा हुई, मैंने इनके कमरे पे जाके खुद ही मैंने कहा कि तुम अपने सत्संग में कब जाओगे, मुझे अपने सत्संग में लेकर चलो, मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है। सर जी, फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गई, मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली। बहन जी, हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिलते हैं तो उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक और शारीरिक लाभ जरूर होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई ऐसे लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, हुई है। मुझे सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि जो मुझे देवी जो मेरे सिर आती थी, वो जो उससे मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। और जब मैं उनसे नाम ले लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई उसी दिन से ही। जब जिस दिन से मैंने नाम लिया उस दिन से ही मुझे नहीं पता लगा वो कहाँ चली गई कहाँ नहीं, कुछ नहीं रही मेरे शरीर। मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे फूल हो गया हो, नहीं तो मेरे शरीर पे इतना बोझ रखा रहा हर वक्त, जैसे कितना मन बोझ रखा है। और उसके बाद मैं बिल्कुल जो है ठीक हो गई जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की से नाम दीक्षा ली। दूसरा लाभ भगत जी ये था कि मेरे जो है बच्चों को जो है मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे, 2 बच्चों को, और बड़े बच्चे जवान होते गए पर दौरे बंद नहीं हुए। मैंने जो है बड़े बड़े अस्पतालों में, अपोलो में जैसे दिल्ली में है, और सफदरजंग है दिल्ली में, मेडिकल है, और बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें सब में इलाज कराया। एक नोएडा के अंदर है कैलाश हॉस्पिटल, वहाँ भी इलाज कराया, पर सर जी कहीं से भी मेरे बच्चों को आराम नहीं हुआ। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ली है तब से उनके भी दौरे बंद हो गए। भगत जी, तीसरा लाभ मुझे ये था कि मेरे जो है टीबी हो गई थी और टीबी का इलाज मैंने
15 साल तक करवाया, लेकिन भगत जी मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। टीवी की दवाई खाते खाते ही मेरे जो है डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे जो है पसली में गांठ बन गई है पस की। फिर मैंने इसका इलाज करवाया और उसमें डॉक्टर ने बोल दिया इसका तो मतलब इमरजेंसी ऑपरेशन होएगा। तो मैं उस ऑपरेशन को करवाना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने लिख दिया आज इन्हें एडमिट कर दो और आज इनका ऑपरेशन करना है कल ही। उसके बाद मेरे भगत ने जो है मुझे वहाँ पर एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में, और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। तो संत रामपाल जी महाराज जी का यही संदेश आया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब जो है मेरा ऑपरेशन हो गया, 30 टाँकों का सर्जरी मेरा ऑपरेशन हुआ, और संत रामपाल जी महाराज की दया से वो मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। और मैं जो है 1 महीने के अंदर अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद मैं जो है आश्रम पहुंच गई। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुंची तो गुरुजी से जब मैंने आशीर्वाद लिया तो गुरुजी ने यही कहा कि बेटे तुम्हारी तो मौत थी, लेकिन भगवान ने तुमको जो है सांस दे दी है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे यहाँ भी जीवन दान मिला। और जो मेरे जो है टीवी की समस्या थी तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त मैं बिल्कुल सही हूँ सब हर तरह से। नहीं तो कभी मेरा बीपी हाई और कभी कुछ बढ़ जाता था, कभी सिर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, गोड्डों में दर्द इतना रहता था मेरे, बहुत ही ज़्यादा रहता था, मुझे चला भी नहीं जाता था। जब से मैंने नाम दीक्षा लिया अब मैं बिल्कुल हर तरह स्वस्थ दिख रही हूँ। नहीं मेरे से खड़ा नहीं हो जाता था बिल्कुल भी, मैं बहुत परेशान थी। और भगत जी उसके बाद में जो है चौथा लाभ मेरा ये हुआ कि जो है जो घर में जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी मतलब ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जो भी एक तो जो भगत जी की सरकारी नौकरी थी, लेकिन सरकारी नौकरी का भी ये नहीं पता लगता था पैसा कहाँ जा रहा कहाँ नहीं। जितना पैसा कमाते थे सब डॉक्टरों के जाता था, कई लाख डॉक्टरों के जाते थे। और फिर भी मतलब घर में इतने दुखी थे कि ना तो बच्चों में शांत थी और ना मुझ में और ना किसी में, सब घर में क्लेश होता रहता था पैसे के लिए भी। तो इतने दुखी थे, बहुत ही परेशान थे हम। और अब जब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है तब से हम सब बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारी ज़िंदगी कट रही है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। और भगत जी ने भी नाम ले लिया था, उसके बाद भगत जी भी बिल्कुल सही हैं और अच्छी तरह से सब हम भक्ति कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की हम पर बहुत अच्छी दया है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको जो 32 साल से प्रेत बाधा थी वो भी ठीक हुई। आपको जो 15 साल से टीबी की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई। और आपके बच्चों को जो मिर्गी के दौरे आते थे वो भी संत रामपाल जी महाराज से ठीक हुए। और आपके पति को भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए। संत रामपाल जी महाराज ने आपका जीवन खुशियों से भर दिया। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर जी, मैं यही कहना चाहूँगी जो मेरी तरह से दुखी हैं और जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं संसार के लोग, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि बिना सही ज्ञान के सिवा और कहीं भी मतलब ये ज्ञान नहीं है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही ये सच्चा ज्ञान है और समाधान भी है साथ में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का आजकल गुरुजी ने बहुत ही आसान रास्ता बना दिया है कि हर स्टेट में और हर जगह पे देश विदेशों तक भी नामदान सेंटर खोल दिए गए हैं। और अनेकों मतलब चैनलों पे गुरुजी का जो है सत्संग आता है, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें जो है कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। जिस किसी को भी ये नामदान दीक्षा लेनी हो तो उनसे कॉन्टेक्ट करो और तुमको जो है आसपास का सेंटर बता दिया जाएगा और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हो और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सत्साय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।